कजिन ने लड़की से सवाल किया कि उसने अपने बाल गुलाबी क्यों रंग लिए और उसे जबरदस्ती वापस पुराने रंग में करवाने की कोशिश की। लड़की ने पूछा कि उसके बालों के रंग से कजिन का क्या लेना देना है। कजिन जल्दी से सफाई देने लगी कि यह रंग उस पर अच्छा नहीं लगता और इतना चमकीला रंग स्कूल में सहपाठियों के बीच गपशप का कारण बनेगा। बेस्ट फ्रेंड से यह बहाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कजिन को जरूरत से ज्यादा दखल देने के लिए डांटा। उसने कहा कि लड़की लाल बालों में बहुत अच्छी लग रही है, जबकि काम से आई कजिन पर ही गुलाबी रंग बिल्कुल नहीं जचता। इसके बाद बेस्ट फ्रेंड लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। कजिन गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन अपनी नकल की प्रगति बढ़ाने के लिए उसे भी अपने बाल गुलाबी रंगने पड़े। जल्द ही लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड का एक संदेश मिला, जिसमें वह कजिन का मजाक उड़ाते हुए लिख रही थी कि गुलाबी बालों के साथ वह लाल बालों वाले गोरिल्ला जैसी लग रही है। यह पढ़कर लड़की हंस पड़ी, लेकिन वह जानती थी कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन कजिन के गुलाबी बालों की वजह से सहपाठियों ने उसकी खूब आलोचना की और कहा कि वह बहुत बदसूरत लग रही है। कजिन बहस करने लगी कि यह रंग बहुत सुंदर और फैशनेबल है। उसने यहाँ तक दावा किया कि लड़की ने उसी की नकल करते हुए अपने बाल गुलाबी रंगे हैं। वह सभी सहपाठियों को लड़की के पास ले गई, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि लड़की ने अपने बाल फिर से पहले जैसे कर लिए थे। कजिन घबरा गई और पूछने लगी कि लड़की ने अपना हेयर स्टाइल फिर से क्यों बदल लिया। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि वह कजिन की बात से सहमत है कि गुलाबी रंग उस पर अच्छा नहीं लगता। तब बेस्ट फ्रेंड को आखिरकार लड़की की योजना समझ आ गई और वह जोर से हंस पड़ी। उसे चिंता होने लगी कि कजिन भी जल्द ही अपना हेयर स्टाइल वापस बदल लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि कजिन उसकी नकल करती रहे। कुछ ही समय बाद कजिन ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और सहपाठियों से उधार लेने का विचार करने लगी। यह देखकर लड़की को अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब कजिन की वजह से उसे भारी सूद वाले कर्ज में डूबना पड़ा था। इस बार उसने तय किया कि वही दर्द अब कजिन को झेलना होगा। उसने जानबूझकर अपने पिता को फोन करने का नाटक किया और जोर से उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड दिया है। फिर उसने वह कार्ड मेज पर रख दिया और बाथरूम चली गई। लालच में आकर कजिन चुपके से आगे बढ़ी, कार्ड चुरा लिया और अनजाने में लड़की के बिछाए हुए जाल में फंस गई। इसी समय लड़की वापस लिविंग रूम में आई। उसने अपनी कजिन से पूछा कि क्या उसने उसका क्रेडिट कार्ड देखा है। कजिन तुरंत घबरा गई और बोली कि उसने कार्ड नहीं देखा। उसने तो दिखावे के लिए लड़की के साथ कार्ड ढूंढने का नाटक भी किया, लेकिन लड़की ने उसे बेनकाब नहीं किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे शायद वह कार्ड बेडरूम में ही छोड़ आई हो। वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए बेडरूम की ओर चली गई। यह देखकर कजिन को लगा कि लड़की सचमुच भूल गई है कि उसने कार्ड कहाँ रखा था। अब कजिन ने तय किया कि वह उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लड़की की नकल करेगी। जैसे ही उसकी नकल की प्रगति 100% तक पहुंच जाएगी, सिस्टम उसकी और लड़की की जिंदगी आपस में बदल देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। यह सब उसी का रचा हुआ बदले का जाल था जो उसने खास तौर पर अपनी कजिन के लिए बिछाया था।